Hello and welcome. Namaste. This is Bharti Rakheja, your own self love coach. हम बात करते हैं सेल्फ लव की, हम बात करते हैं सेल्फ लव का क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, कैसे सेल्फ लव से सेल्फ लव वो लाइफ बोट है जिसे आप अपनी लाइफ के सारे एरियाज को एम्पावर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं. सो यूजुअली मैं लाइव आती हूँ ट्यूसडेज को, बट पिछले 2 ट्यूसडे से लाइव आ नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा आज हम रैंडमली लाइव आ जाते हैं एंड लेट्स सी हाउ मेनी पीपल कनेक्ट विद अस. आई एम हैप्पी टू सी सरिता, इपर रिक्षिता, मुर्गन, रिचा, मनु, अक्षय, संध्या, anonymous, Mansi. So many people have joined and I'm so happy to see you all here. Accept my acknowledgement that जब हम बात करते हैं सेल्फ लव की तो बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है. So I want to ask you. Hi Pooja, I'm very fine, thank you. How are you? So if my audio and visual are clear, ये मैं हमेशा पूछना भूल जाती हूँ. If my audio and visual are clear, give me a thumbs up in the comments and let me know that this is clear. So that हम जो बात करें वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके. आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. टॉपिक है सेल्फ लव एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या कनेक्शन है सेल्फ लव के साथ? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कितनों ने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? टाइप मी इन द कॉमेंट्स इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट. इफ यू हैव ट्राइड, टाइप ट्राइड. if it works for you, type works. Okay, let me know कि कितने लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है या क्यूरियोसिटी है, जानना चाहते हैं. Richa says I know. Okay, thank you Pooja for confirming my audio and visual are clear. Somebody sent a request to be in my live. That is not possible. Sorry, it is not designed this way. बुक ऑफ सीक्रेट्स, यस रिचा, यस. हाँ, द सीक्रेट बुक ने बहुत सारा काम आसान कर दिया हम लोगों का. बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दिया दैट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली अ लॉ एंड देयर इज अ साइंस बैकिंग इट. बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, बहुत सारे रिसर्चेस में ये रिजल्ट सामने आए हैं दैट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग ऑल द टाइम, जस्ट लाइक एनी अदर लॉ. जस्ट लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट इज वर्किंग ऑल द टाइम, वेदर वी एक्नॉलेज इट और नॉट, वेदर वी नो इट और नॉट. ओनली व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ इट वी कैन यूज इट टू आवर बेनिफिट. ओके, सो दैट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब ये क्वेश्चन है जो हम आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सेल्फ लव का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या कनेक्शन है. सेल्फ लव का पानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ क्या कनेक्शन है? जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से, मैं सेल्फ लव की बात करती हूँ तो वो समझते हैं कि सेल्फ लव क्या है. जो लोग नहीं समझते हैं सेल्फ लव क्या है, वो कभी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं. दे टेक इट एज सेल्फिशनेस, self obsession, only thinking about oneself and not about others. Some people also take it as hyper independence. All of these are not self love. Okay, तो brief में बता दूं, only for those of you who are new here, who do not know the concept of self love. Self love basically means self worth, self esteem, self respect. Okay, इसका सबका मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है self love. Self love is loving and respecting yourself as much as you love and respect others. So most of the people, when I ask them who is the most important person of their life, they say their spouse, their children, their parents, their in-laws, or other people, maybe some friends or relatives. However, slowly we learn to understand that we are the most important people of our lives. I am the most important person of my life. और I think पिछले लाइव में हमने इसी टॉपिक पे बात की थी, one live before, कि कैसे हम अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं. सो दोज ऑफ यू हु हैव मिस्ड दैट, द वीडियो स्टिल देयर, प्लीज गो एंड वॉच इट. ओके, सो हम अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं. द वर्ल्ड बिगिंस विद अस, माई वर्ल्ड बिगिंस विद मी, योर वर्ल्ड बिगिंस विद यू, एंड वी अंडरस्टैंड दैट. ओके, और जब हम ये समझ लेते हैं कि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ energy first, the law of attraction first. Our outer world is the reflection of our inside world. Inside world में क्या क्या है? Memories हैं, thoughts हैं, beliefs हैं. Okay, हमारे emotional experiences हैं. Depending on what we have gathered as a data in our memory, it influences our thoughts, our choices, our actions, our habits, our character. And eventually it influences what we attract in life, because the law of attraction says that like attracts like. ठीक है, सो अब मेरा इंटरनल वर्ल्ड जैसा होगा, मेरा एक्सटर्नल वर्ल्ड उसका रिफ्लेक्शन है. व्हाट डज इट मीन?
सो अगर मेरे लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मतलब मेरे माइंड में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मतलब मेरे बिलीव्स में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. Okay, let's make it interactive. Out of these 4 main areas of life, what are the 4 main areas? Health, relationship, career and money. Out of these 4 areas of life, in which area of life are you facing some difficulties? आप अपने कौन से area of life में difficulties face कर रहे हो? अगर एक में कर रहे हो तो 1 टाइप करें, 2 में तो 2, 3 में तो 3 और नहीं तो 4. So let me know how many people are experiencing challenges in all the 4 areas of life. Type the number. Health, relationships, career and money. 4, 3, 2 या 1. Okay? कितने लाइफ में, कितने एरियाज में आप फेस कर रहे हो? रिचा says which 4 areas? Okay. Health, relationships, career and money. इनमें से कौन सी एरिया में आप डिफिकल्टी महसूस करें? So some of you are answering. Anusprish says 2, Pooja says 4, Divya says 3, Richa says 2, Shalu says 3, Priyanka says 1, Kalpana says 4, Palak Wadhwa says 1. यस. सो जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं, आप ये देखोगे कि वो मेन हमारे ये 4 एरियाज ही हैं जिनसे रिलेटेड. या तो हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती है, लव रिलेशनशिप या फैमिली या इन लॉज के साथ या बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ. ओके. देन वी हैव आवर करियर, जॉब या बिजनेस. जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका बिजनेस है, उसमें हो सकता है आपकी ग्रोथ ना हो रही हो, या आपकी प्रमोशन ना हो रही हो, या कोई ना कोई इश्यूज ऐसे चल रहे हैं जो बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, या लोन्स हैं जो आपके उतर नहीं रहे. मनी इश्यूज हो सकते हैं. सो द फोर्थ इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ इज मनी. सो मनी इश्यूज कैसे होते हैं? मनी आता है लेकिन टिकता नहीं है, जितना आता है उतना इनफ नहीं होता है, या मनी के सोर्सेज मेरे ब्लॉक्ड रहते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ मनी आउट देयर बट इट डजंट कम इनटू माय लाइफ. ऐसे कुछ भी इश्यूज हैं, लोन्स हैं जो उतरते नहीं है, आपका रेंट अटका हुआ है, तो बहुत सारे मनी इश्यूज होते हैं. ओके. सो बिकम अवेयर ऑफ योर इश्यूज. नाउ चेक योर बिलीव्स अबाउट इट. What do you believe about money? What do you believe about health? What do you believe about relationships? What do you believe? What is your belief about career, about job, about work? Now, check करिए the quality of belief. Is it positive or negative? If it is a positive belief, it's an empowering belief. अगर पॉजिटिव बिलीफ है तो आपके वो इश्यूज नहीं होंगे लाइफ में. अगर नेगेटिव बिलीफ है, एक मनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं. मनी के साथ बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स जुड़े होते हैं. दैट मनी इज अ नेगेटिव एनर्जी, और मनी, टू मच मनी इज बैड. मनी बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, आता जल्दी है, जाता इजीली है, आता मुश्किल से और जाता बहुत इजीली है. सो ऐसे मनी के साथ बहुत सारे रिजिड, डिसएम्पावरिंग, लिमिटिंग बिलीफ्स जुड़े हुए हैं. इसीलिए मनी की प्रॉब्लम रहती है लाइफ में. The moment we can release those beliefs and understand money as a pure positive energy, हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करते ही हमारी जो है मनी पोजीशन चेंज होने लग जाती है. लैक ऑफ सेल्फ लव की वजह से हमारे बिलीव्स नेगेटिव बन जाते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव टू शेयर टुडे. इफ यू आर रेडी, गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स. आर यू रेडी टू नो? आई एम शेयरिंग 5 पॉइंट्स टुडे, जिससे हमें ये पता चलता है कि सेल्फ लव का क्या कनेक्शन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ. ओके. ऑल राइट. ओके, शालू का थम्स अप आ गया, तो आई एम मूविंग अहेड. ओके. थैंक यू स्मृति, थैंक यू शालू, थैंक यू दिव्या, कल्पना, थैंक यू सो मच. ऑल राइट. सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ लव एज अ मैग्नेट. नाउ वी नो दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह काम करता है. सो हाउ आई थिंक एंड बिलीव इज हाउ आई अट्रैक्ट. इन सिंपल वर्ड्स, सीक्रेट में भी हमने पढ़ा है कि जो हम बार बार सोचते हैं, जो हम बार बार बिलीव करते हैं, जैसा हम बार बार महसूस करते हैं, वैसा ही अट्रैक्शन होता है. सेल्फ लव जब नहीं होता तो हमारा सेल्फ वर्थ लो होता है. जब सेल्फ वर्थ लो होता है तो हमारे जो इंटरनल वर्ल्ड है वो नेगेटिव हो जाता है. सो इफ आई डोंट लव माई सेल्फ इनफ, आई डू नॉट बिलीव दैट आई डिजर्व अ लाइफ ऑफ अबंडेंस, आई डिजर्व जॉय, आई डिजर्व लव, दैट आई एम इम्पॉर्टेंट. हम ये बिलीव ही नहीं करते.
तो हमारा इंटरनल वर्ल्ड जो है वो नेगेटिव हो जाता है। जब हमारा इंटरनल वर्ल्ड नेगेटिव होता है तो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड भी नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इट्स अ मैग्नेटिक लॉ, इट्स अ लॉ ऑफ मैग्नेट। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा इंटरनल वर्ल्ड होगा वैसा ही एक्सटर्नल वर्ल्ड अट्रैक्ट होगा। और लैक ऑफ सेल्फ लव की वजह से हमारा बिलीफ लो होता है, हमारी सेल्फ प्रायोरिटी लो होती है, हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम बिलीव नहीं करते हैं कि हम डिजर्व करते हैं अच्छी लाइफ। We do not feel confident enough of ourselves. We do not feel good enough by ourselves. और ये जब इंटरनल स्टेट होगा तो एक्सटर्नल स्टेट कैसा होगा? It will be an energy of lack, and that is why we attract lack in our lives. हम खुश नहीं रहेंगे, हमारे रिलेशनशिप सफर करेंगे, हमारी हेल्थ सफर करेगी, हमारे मनी इश्यूज रहेंगे लाइफ में, एंड दिस इज हाउ सेल्फ लव इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज इट्स अ मैग्नेटिक लॉ. Okay, if it is making sense, type MS in the chat box. Let me know that it is making sense to you, that you have understood this first point. The next point is that the law of attraction is a vibration. It's a law of vibration. Now, vibration, let's understand it this way. Energy, we all are energies. Energy is vibrating at a specific frequency. Okay? एनर्जी, हम सब एनर्जीज हैं, वी आर वर्किंग एज एनर्जीज, सो वी आर वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. ओके, अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इन इमोशनल स्टेट पर डिपेंड करती है. वाई इमोशनल स्टेट? बिकॉज इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, और हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर इमोशनल बींग्स, है ना. सो हम इमोशंस में सोचते हैं, इमोशनली डिसीजंस लेते हैं. हमारा जो इमोशनल स्टेट है वो हाई लो होता रहता है, पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव. सो इमोशंस की अपनी एक एनर्जी होती है, राइट. सो व्हेन वी से दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे इमोशंस कौन से रहेंगे? अगर सेल्फ लव नहीं होगा तो इरिटेशन रहेगी, एजिटेशन रहेगी, लोग हमारी तरीके से बिहेव नहीं करेंगे, हमारी लाइफ में नेगेटिविटी होगी, तो हम उसके बारे में इरिटेटेड, एजिटेटेड रहेंगे. देयर वुड बी गिल्ट about our past choices, there would be anxiety about the future, there would be anger, there would be hurt, resentment, a lot of negative emotions we are holding within ourselves if we do not love ourselves. And because of this, the emotions, the energy in motion is vibrating at a very low frequency. आपको पता है हर एक इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है. जो ये नेगेटिव इमोशंस है इनकी लो फ्रीक्वेंसी, जो पॉजिटिव इमोशंस है जैसे कि हैप्पीनेस, जॉय, लव, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, इनकी हाई वाइब्रेशन है, हाई फ्रीक्वेंसी है. लैक ऑफ सेल्फ लव की वजह से आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहोगे, नेगेटिव इमोशंस में रहोगे और नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इट्स द लॉ ऑफ फिजिक्स दैट इज ऑपरेटिंग ऑल द टाइम. तो करना क्या है? जैसे हमारा सेल्फ लव थोड़ा सा बेटर होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और हम अट्रैक्ट करते हैं, right? Okay, so that's the second point. Now we understood the first point as it's a law of a magnet, it's a magnetic law. Like magnet attracts the like things, according to the law of attraction, we also are energies, we attract the like. Okay, it's a law of magnet. Then it's a vibrational frequency that we are operating at. हमारा emotions influence करते हैं हमारी energy को. The thoughts are electric energy, the emotions are magnetic energy. Together it forms a beautiful electromagnetic field. Okay? और ये field कैसी होती है? दिखाई नहीं देती, invisible है, but जैसे कि electricity होती है, जैसे कि खुशबू होती है फूलों में से, ऐसे रेडिएट करती है, बाहर आती है, उसी तरह से हम भी रेडिएट करते हैं अपनी एनर्जी. What radiates out, what comes back. Okay? So the second point is the law of vibration. Then it is the entire belief system that is working through the law of attraction. जो हम वो नहीं अट्रैक्ट करते जो हम सोचते हैं. We do not attract what we think. Rather we attract what we believe. Now imagine, self love कम है, I am not good enough की फीलिंग है बहुत ज़्यादा. Okay? आपका बिलीफ लो है, आपका बिलीफ कम है. You do not believe that you can have good health. You do not believe that you can have better relationships or you deserve health in your relationships, respect and love in your relationships. You do not believe that you are capable enough so that you can have a good job or a business for yourself.
You do not believe that you can have a lot of money in your life because your beliefs are against all of these beliefs. तो जो बिलीफ होगा वही तो अट्रैक्ट करेंगे ना. I'll give you an example. So there is a beautiful girl client of mine. She is very confident, apparently very confident, very attractive, very nicely spoken, बहुत अच्छा बात करती है और आप एक बार में मिलोगे तो ऐसा लगेगा she is very confident. However, whenever she goes for an office meeting, जब वहाँ पर कोर मेंबर्स की मीटिंग होती है और सबको अपने अपने ओपिनियंस देने होते हैं अबाउट सम प्रोजेक्ट और सम डिसीजन फॉर द कंपनी, शी फाइंड्स हरसेल्फ फॉलिंग शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. ये चलता आ रहा है पिछले 2 सालों से. कॉन्फिडेंस नहीं होता, शी डजंट शेयर हर ओपिनियन, सो चुप रहना पसंद प्रेफर करती है रादर देन गोइंग रॉन्ग, बिकॉज हर बिलीफ इज दैट शी इज नॉट केपेबल इनफ टू फाइंड गुड सॉल्यूशंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. शी ऑल्सो बिलीव्स दैट सम ऑफ द पीपल मे जज हर फॉर हर naiveness or lack of intelligence or something, so she fears और चुप रहती है, बोलती नहीं है. क्या फायदा इतने कॉन्फिडेंस का, इतनी नॉलेज का, इतनी अवेयरनेस का कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम ही ना आ पाओ. दिस लैक ऑफ सेल्फ लव, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से जो प्रमोशन पोजिशंस निकलती है, शी डज नॉट अप्लाई फॉर दैट. Do you think she'll be ever able to progress in her work, in her life, in her career? Tell me. So we know lack of self-love keeps you in your lack of faith, lack of self-worth, lack of self-belief, because of which your manifestation suffers. आप फिर चाहे एक्शन कितना भी ले लो, जो बिलीफ है ना वो अट्रैक्ट करेगा. राइट? So we understand this, okay? Well, I just forgot to mention कि आपको कोई questions है तो ज़रूर post करिए, because my team is right here with me. जो भी आपके questions है वो pile up होके मेरे पास आएंगे and I'll be addressing those. I may miss out some questions या some comments because मैं अपने flow में हूँ. तो I believe अभी तक किसी ने question नहीं पूछा है, but anyways you can post in your question. Sonam Tarun Sood says, hi ma'am, love your content. Thank you Sonam. I'm really glad that you love it. आई रियली होप कि मेरी बात करने से, मेरा लाइव करने से अगर कुछ भी मैं जो लेकर आऊँ आपके लिए वो ऑथेंटिक कंटेंट है और आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आई वुड बी ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट सोनम. Somebody is repeatedly requesting me to join the live. That is not possible, sorry. The next point and the fourth point is self-worth is required for receiving. अब ये बहुत ही सटल बात है कि हमारा जब सेल्फ वर्थ लो होता है, जो पता कैसे चलता है, हमारे अपने बिलीफ सिस्टम से पता चलता है, हमारे एक्शन से भी पता चलता है, बट यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज योर वर्थ. ओके, सो व्हेन यू बिलीव दैट योर सेल्फ वर्थ इज लो, हाउ डज इट शो अप इज दैट यू विल हैव प्रॉब्लम्स रिसीविंग मनी, रिसीविंग गिफ्ट्स, रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट्स. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, दे समहाउ स्टार्ट फीलिंग जिटरी. उनको समझ में नहीं आता है कैसे रिस्पॉन्ड करें, थैंक यू बोले या नहीं बोले, या वापस दे रश टू गिव द कॉम्प्लीमेंट बैक. होता है किसी के साथ, ऐसा होता है. यू नो, फ्यू इयर्स अगो मेरे साथ भी ऐसा होता था. व्हेन पीपल वुड कॉम्प्लीमेंट मी फॉर माई लुक्स और फॉर माई वर्क, I would simply take a back foot. I would not understand what do I do now, what do I say, because I did not believe that I'm good looking enough. I did not believe that I'm working well enough. I did not believe that I'm making an impact. और जब तक मेरा ये belief था, ना तो मेरा मनी गोल अचीव होता था, ना ही मेरा मिशन अचीव होता था, और ना ही मैं कुछ भी रिसीव करने में कंफर्टेबल होती थी. पूजा सेज मेरे साथ हमेशा होता है. सेल्फ लव के लिए करना चाहिए मैम. हाँ, करना चाहिए कल्पना. यस यस. सो एक लाइव में हम वन टॉपिक एट अ टाइम करते हैं. क्या करना चाहिए सेल्फ लव के बारे में जरूर बात करेंगे. वेल, बाय द वे, एक वेबिनार हो रहा है संडे को. It's at 10:30 to 12:30, where we are talking in detail, deeply about self-love and how it influences your life. I'm going to give you top three secrets about self-love and manifestation. ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड है, बहुत सारे बोनसेस भी हैं. सो द लिंक इज इन द बायो, यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द वेबिनार. और वेबिनार के लेटर एंड में आई एम गोइंग टू शेयर अ जर्नी. I'm going to talk about a journey where I can help you
achieve your 4 major goals of life: health, relationships, career and money goals, with the power of self-love. Okay, so if you're interested to learn more about self-love, I recommend that you must join the webinar on Sunday. It's 10:30 to 12:30, 2 hours webinar, power-packed webinar, a lot of activities and exercises for you to understand self-love and the law of attraction. Okay, that takes me to the last point, which is the 5th point. Your intention decides your energy. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटेंशन इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोगों ने पढ़ा है द बुक द मंक हू सोल्ड हिज फरारी या द सीक्रेट या द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आप ये बात समझते हो कि व्हेन यू प्लेस लेट्स से योर डिजायर इन द यूनिवर्स, दैट डिजायर इफ इट इज नेगेटिव इन इंटेंशन, वो मैनिफेस्ट नहीं होता. When you are having a negative intention for somebody else, it will not manifest. For example, if you are intending to have a house for yourself, okay, if you are aiming at a bigger house, a beautiful house, okay, but the intention of having this house is to put somebody in a smaller position, या to defeat somebody in a competition, or to say कि किसी को नीचा दिखाना अगर आपका intention है, so then this vibration will not be powerful enough to attract the house. But if the intention is for you to enjoy as a lovable child of the universe, because you are that loveful being who deserves to live in a beautiful bigger house, then definitely. So the intention can be to progress yourself. The intention can be to expand yourself. But if the intention is to defeat others or to put others down, then that is not a nice intention. So your intention decides the energy. अब self love जब कम होता है तब क्या होता है? Self love कम होता है, हम most of the times एक self worth low होता है, jealousy में रहते हैं. If somebody else is doing better than you, then you do not feel good about it. You feel jealous and you just want that person to go away. You don't want to look at that person. You're not happy about the progress of the other person. That's low intention, low energy, low vibration and low attraction. So we need to understand, this is very subtle. ऐसा ना दिखाई नहीं देता है, समझ में आता है, महसूस होता है. All right? So you are your best person to observe yourself. Nobody else. You can bluff, you can fool everyone around you. Even if the person is somebody whom you love the most, you can bluff that person, you can lie to that person, but you cannot hide your truth from yourself. Own it up. You want to own it up. Now, when I say this, I am not saying become snobbish or become aggressive or become self-obsessed or become selfish. You know, what I recommend is you just see yourself as a person who is worthy of love. So you give love, you receive love. You give compliments, you receive compliments. You give compassion, you receive compassion. When you become that being who loves oneself as much as they love others, there is no place for selfishness. There is no place for negativity. There is no place for negative intentions. There is no place for jealousy. Because you are happy about the progress of the other person. You want to be grateful for him or her showing you that place, that this is achievable, this is possible. You want to be grateful, right? And once you start feeling grateful, gratitude is the highest frequency, my dear friends. So someday I'll share a vibrational chart that speaks about all the emotions that have their own frequencies. Gratitude is amongst the topmost. Okay, so I can see some comments. Let me just check those out. Maybe some questions here. कल्पना says हो'oponopono प्रार्थना करती हूँ. बहुत अच्छी बात है कल्पना. हो'oponopono is very powerful. It helps you to clear your negative memory. It helps you to forgive others and seek forgiveness for yourself. So it is a very, very pure positive energy that you build up with ho'oponopono. Must practice. Kalpana, it takes time, but ho jayega. Okay. All right. Then I can see Sonam. I'm living with toxic in-laws in a joint family. So sometimes their negativity affects me personally and emotionally. Please help me to deal with it. Sonam, I can understand how it is for you to live with toxic in-laws, especially in India. We do not have much option, but we are forced to live with the larger family. और toxic in-laws के साथ deal करने के लिए जो आपको help चाहिए, we have posted a video on how to deal with toxic people.
Okay, go watch that. I think a few videos back, I think 10 to 12 videos back, you must be able to find it. There's something called as the Grey Rock Method. Specific video on that, आप वो देखिए. और I think 5 tips की भी video है जिसमें how to deal with toxic people. All right. Maybe we'll plan to talk about this specific topic in one of our upcoming lives. So if you have not followed us still, I would recommend you to follow us so that you get updates whenever I come live and whatever videos and content we post here. I know it is difficult, but Sonam, there can be a strategy that can help you. Okay. Well, webinar join करिए Sunday को, उसमें हम और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे how self love can save you from toxic people, how self love can empower you to deal with toxic people. I hope that helps, Sonam. Okay. Being through this situation since childhood, somehow got to know about narcissism. My life changed. A realization that my parents are the sole reason for my lack of self-love and worth. It's still going on. Yes, I totally understand you, my dear. There's no name, so I cannot call out by name. But I do understand for most of us, you know, the parents have been the sole reasons for lack of self-worth. Having said that, let us understand this, that the parents have also been victims of their circumstances. Whatever they did with you or however they raised you was what they learned throughout their life. They may have been victims to their parents, who may have been victims to their parents, and this is how the generational trauma descends. The only point where the generational trauma can stop is with you and with me. How? With awareness, my dear friend. So if today you are becoming aware of what you have been through, you want to stop it right here. You want to heal yourself. You want to get over it yourself so that it does not pass on to your next generation. How powerful is that? है ना? आप समझ के साथ, अपनी अवेयरनेस के साथ खुद को यहीं पर उस हीलिंग को करके अपने जनरेशनल ट्रॉमा को स्टॉप कर सकते हो. बट यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज योर चाइल्डहुड. हाउएवर, योर चाइल्डहुड ट्रॉमा कैन बी हील्ड. It can be healed. With awareness, with a strategy, I can help you heal your trauma. I strongly recommend must join our Sunday webinar where we are talking about healing the wounded inner child. We are also talking about a lot about self-love and about the law of attraction. Okay? So, आप करिए, healing बहुत ज़रूरी है. Power of Subconscious Mind book मैंने study किया है मैम. Very good, Kalpana. That's great. Power of Subconscious Mind is very important book. Solitude has taught me a lot and my self-love journey has begun. It's a roller coaster ride. Yes, it is. For sure. Thank you for this comment. See, healing ऐसा लगता है हमें कि healing बहुत soothing journey होगी. Only the opposite is true, my dear friend. Healing can be volatile. It can take you up and down. It can be a roller coaster ride, of course. So जब healing complete होती है, शायद complete होती ही नहीं है. It's an ongoing journey. But जब complete हुई है, ऐसा लगता है तो there are no drum rolls happening. There is no कोई बिगुल नहीं बज रहा है, कोई शंख नहीं बज रहा है कि वाओ हीलिंग हो गई. ऐसा कुछ नहीं होगा. It is so subtle and so slow, but you will definitely see remarkable changes showing up in your life. Whether you are using your law of attraction or not, but slowly but surely your life, the quality of your life, the shape of your life, the color of your life will change. है ना? हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सभी बच्चों के साथ बचपन में कुछ ना कुछ इस तरह का नेगेटिव हुआ है. इफ नॉट ट्रॉमा, देन मे बी द एब्सेंस और निग्लेक्ट of love or acceptance or abandonment issues they must have faced during childhood, because of which उनका self worth, उनका self love compromised होता है, because of which उनकी vibration low होती है, because of which attraction नहीं होता है ठीक से, जो चाहते हैं वो जी नहीं पाते हैं. So it is all interconnected, my dear friend. I'm glad that Solitude is teaching you about self-love and you are learning about yourself, connecting back with yourself. I'm very grateful to hear that. Thank you, Sonam. I'm glad that you found it valuable. Anju, okay, Anju Bhabhi. Thank you, Bhabhi. Bharti, all your videos are really helpful. Thank you, Bhabhi. Very true and well said. Thank you so much. If there are any questions, feel free to ask. होपोनोपोनो प्रार्थना किस प्रकार करें? ओके, इस पे हम एक प्रॉपर लाइव करेंगे. छोटा सा ब्रीफ आपको दे देती हूँ. 4 phrases, होपोनोपोनो phrases. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम किसको बोल रहे हैं. मुझे भी पहले समझ में नहीं आता था, बट इतना समझ लीजिए कि आपके अंदर जो एक बीइंग है, एक छोटा बेबी है, जो डरता है, जो परेशान होता है, जो रोता है, जो सेफ्टी चाहता है, जो लव चाहता है, जो प्रोटेक्शन चाहता है.
हमने एडल्टहुड में क्या किया, वी आर विक्टिम्स टू आवर सर्कमस्टांसेस फॉर श्योर, बट हमने अट्रैक्ट की कुछ नेगेटिविटी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे लोग जिसकी वजह से वो इनर चाइल्ड सफर करता है, तो हम उसको बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसको बोलते हैं, तो भाई किसी को भी बोल दीजिए। ये 4 फ्रेजेस इतने पावरफुल हैं, इतनी हाई एनर्जी है इसमें कि आपकी क्लीनिंग वैसे भी होती रहेगी। सो आई मेक इट अ पॉइंट दैट एवरी सिंगल डे आई डू माई माला ऑफ 108 beads. I repeat this chant every day just like that, without any intention. And slowly, things get starting clearing off, okay? Ma'am, my husband doesn't like anything about me. He always finds faults. Education looks routine activities. I can't feel any love. I'm suffering from the last 20 years. I'm so sad to hear that. Urvashi. So Urvashi, I really want to help you. या तो आप एक 1-to-1 सेशन के लिए बायो में लिंक है, वहाँ से आप रजिस्टर करिए एक 1-to-1 सेशन, या फिर आप वेबिनार पे आइए। आई थिंक वेबिनार विल हेल्प यू फर्स्ट। तो वेबिनार पे आइए, लेट्स टॉक अबाउट दिस। आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ स्टफ इन द वेबिनार। हो सकता है आपको हेल्प मिले उससे, और अगर नहीं तो फिर हम 1-to-1 पे मिलते हैं, बिकॉज आई वुड लाइक टू स्टडी योर सिचुएशन मोर इंटेंसली, मोर डीपली। ओनली देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है उर्वशी? बट आई सेंड यू अ लॉट ऑफ लव एंड पावर। 20 years से आप सफर कर रहे हो, रियली सैड टू हियर दैट। However, you are that powerful being, Urvashi, who can work on yourself, who can help yourself, and who can start loving yourself. Okay? So just be there, stay put. अपने आप को ना भूलना, अपने आप को नहीं छोड़ना, बाकी सब ठीक हो जाएगा if you are okay. All right? Lots of love to you, Urvashi. Ma'am, I kind of hate my parents. They are abusers, no doubt. They too are victims, but it's difficult to be so understanding. They have become narcissists and making every aspect of my life miserable. Once again, my dear friend, I understand your pain, I understand your hurt, I can very well relate to it. However, if you hate them, the hate will go through you, so it will burn you first. It may or may not affect them. Ask yourself, how is hating them helping you? How is hating them hurting you? And then set your intention now what you want to do. Healing will start when you start understanding this, that your negative emotions are not helping you, they are only hurting you. I hope that helps. Okay? Childhood trauma healing कैसे करें? नीलम, childhood trauma healing के लिए आप वेबिनार पे आइए once again. हो सकता है आने वाले टाइम में हम लाइव करें इस टॉपिक पे, बट जो चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग है वो सिस्टमैटिक स्टेप्स में होती है और वो उसको टाइम लगता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन द वेबिनार, और वहाँ हम थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद आई ऑफर यू अ जर्नी विथ मी फॉर द नेक्स्ट 6 months, एंड देन लेट्स सी हाउ वी कैन हील योर चाइल्डहुड ट्रॉमा. ओके नीलम, होप दैट हेल्प्स. ओके, कूल. ऑल राइट, इट्स बीन 30 minutes नाउ. 30 minutes के लिए मैं लाइव आती हूँ, बिकॉज इससे ज़्यादा देर पॉसिबल नहीं होता है. I wish you all the power and all the love. I'll take you through a quick recap of what we discussed today about self-love and the law of attraction. First point, self-love, magnet. आपको magnet बना देता है, and you attract what you believe. You attract what you want, okay? So self-love raises your vibration. Number 2, it's a vibrational frequency. So your inside reflects on your outside. आपकी frequency को high करता है. Self-love आपको positive emotions में रखता है. Gratitude, love, joy, compassion. And hence you attract a positive life. Number 3, your belief system. Self-love से आपका belief system समझ में आता है कि क्या है. अगर lack of self-love है तो belief system negative है. Self-love can help you replace beliefs with more empowering ones, और उसके साथ आपकी वाइब्रेशन हाई हो सकती है, and then you attract the life that you want. Your self-worth, self-love लो होता है तो self-worth लो होना लाजमी है. It is understandable. So self-worth को हाई करने के लिए self-love प्रैक्टिस करना जरूरी है. कैसे प्रैक्टिस करें? वेबिनार पे आइए. And number 5, intentions. Your intentions decide the quality of your attraction, my dear friends. So you want to become aware of your intentions. You want to become aware of what you are intending, and hence you can raise the quality of your life with the power of self-love. Having said that, I am grateful that all of you have been here, so very engaging and so very interactive. I am so happy to have all of you here. Thank you so much for joining in. Thank you, VIS3907. Ma'am, I'm so much learn in your live videos. Thank you so much. I'm so glad and so grateful. I feel helpless. Even my parents have surrendered and ignored. They only like to listen positive things. I understand that, Urvashi.
Lots of love to each one of you. Lots of power to each one of you. May you heal. May you start loving yourself because your world begins with you.